देखिए अपना पाठ कहानी पढ़ रहे थे हम, एंड्रोक्लीज और शेर। इस कहानी का काफ़ी कुछ अंश हमने पढ़ लिया था, कुछ अंश इसका बाकी था। जो बाकी रहा था उसको आज हम पढ़ेंगे। यहाँ तक पेज संख्या, देखो ये दूसरा जो पेज था इस कहानी का, इसमें हमने यहाँ तक पढ़ी थी कहानी, जिसमें बादशाह ने सिपाहियों से एंड्रोक्लीज को पकड़वा कर जेल में बंद करवा दिया था। यहाँ तक की हमने कहानी पढ़ी थी। अब अगली पढ़ेंगे हम। एंड्रोक्लीज को भागने के अपराध में शेर से लड़ाई करने की सजा दी गई। एंड्रोक्लीज को भागने का अपराध जो था उसके रूप में शेर से लड़ाई करने की सजा हुई, दंड मिला। सजा के दिन एक भूखे और खूंखार खतरनाक भयानक खतरनाक खूंखार शेर को पिंजरे में बंद कर दिया गया। शेर और एंड्रोक्लीज की लड़ाई देखने वालों की भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी। थोड़ी ही देर में एंड्रोक्लीज को उस भूखे शेर के पिंजरे में डाल दिया गया। पिंजरे का दरवाजा जैसे ही बंद हुआ, शेर एंड्रोक्लीज की ओर झपटा। अपने सामने शेर के रूप में साक्षात मृत्यु को देखकर एंड्रोक्लीज ने आंखें बंद कर ली। साक्षात का मतलब होता है प्रत्यक्ष या सामने। तो जैसे साक्षात सामने ही मृत्यु को देख लिया हो, अपनी मृत्यु को, इस तरह से एंड्रोक्लीज के सामने जब शेर खड़ा हुआ तो उसने सोचा आज तो मरना निश्चित है, इसलिए एंड्रोक्लीज ने आंखें बंद कर ली। लेकिन दहाड़ते हुए शेर ने एकाएक अपनी दहाड़ बंद कर दी। लेकिन देखा कि शेर ने एकाएक का मतलब होता है अचानक शेर ने अपनी दहाड़ बंद कर दी और एंड्रोक्लीज के पैरों पर लौटकर उसे चाटना शुरू कर दिया। और देखा हुआ क्या, एंड्रोक्लीज ने सोचा कि मैं तो मारा जाऊंगा, लेकिन शेर ने थोड़ी सी देर दहाड़ने के बाद में एकाएक अचानक दहाड़ बंद कर दी और एंड्रोक्लीज के पैरों पर लौटकर उसे चाटना शुरू कर दिया, उसके पैरों को। एंड्रोक्लीज ने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही वह पहचान गया कि यह तो वही शेर है जिसके साथ मैंने जंगल में दिन बिताए थे। उसने शेर के सिर पर प्यार से हाथ फेरा तो शेर की आंखों से आंसू बहने लगे। एक बार जब शेर की एंड्रोक्लीज ने सहायता की थी, वही शेर इस पिंजरे में आया था और शेर ने देखते ही एंड्रोक्लीज को पहचान लिया और पहचानते ही उसने दहाड़ें बंद कर दी और उसके पैरों में गिर गया, लौटने लगा। अब एंड्रोक्लीज भी पहचान गया कि यह वही शेर है। आसपास बैठे सभी लोग यह दृश्य देखकर हैरान रह गए। सारे लोगों ने यह दृश्य देखा कि शेर, इतना खतरनाक खूंखार जानवर जो एंड्रोक्लीज के पैरों में पड़ा है, सारे हैरान रह गए। बादशाह भी एक शेर और एक मनुष्य की ऐसी मित्रता देखकर बहुत प्रभावित हुआ। बादशाह ने एंड्रोक्लीज को अपने पास बुलाकर उसकी और शेर की मित्रता के बारे में पूछा कि भाई आप मित्र कैसे बने। एंड्रोक्लीज की कहानी सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने शेर के साथ उसे हमेशा के लिए स्वतंत्र कर दिया। स्वतंत्र का मतलब होता है आजाद। क्या होता है? आजाद। शेर के नीचे नुक्ता होता है, इस तरह से बिंदु लगा हुआ, आजाद। दोनों पुनः जंगल में जाकर पहले की तरह आराम से रहने लगे। तो यह हुई आपकी पूरी कहानी। और कहानी से हमें शिक्षा भी मिलती है, बहुत कुछ शिक्षा मिलती है। क्या मिलती है? कि हमें हमेशा संकट में फंसे हुए मित्रों की, व्यक्तियों की, पशुओं की, पक्षियों की, कोई भी हो, चाहे कोई भी प्राणी हो, लेकिन अगर कोई संकट में है तो उस समय हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। और सहायता अगर हम इस तरह से किसी की करते हैं तो कभी न कभी वो किसी न किसी संकट में हमारे काम भी आता है। इसलिए हमें सबकी सहायता करनी चाहिए, दयालु बनना चाहिए और निडर भी बनना चाहिए। गुलामी को भोगना नहीं चाहिए, हमेशा स्वतंत्रता प्रिय होना चाहिए। इस पाठ के कुछ प्रश्नोत्तर जो आपको पहले दिए गए थे आपने किए भी होंगे। देखिए आज के लिए प्रश्न संख्या 6, 2 अथवा 3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। इन प्रश्नों के आपको उत्तर 2-2 या 3-3 वाक्य में देना है।
पहला है आसपास बैठे सभी लोग क्यों हैरान रह गए। अभी अभी हमने अंत में पढ़ा था आसपास बैठे लोग हैरान रह गए, तो क्या बात थी ऐसी जिसकी वजह से सारे लोग हैरान रह गए। फिर एंड्रोक्लीस की कहानी सुनकर बादशाह ने क्या किया। एंड्रोक्लीस की कहानी सुनने के बाद में बादशाह ने क्या किया। एंड्रोक्लीस की कहानी सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने शेर के साथ उसे हमेशा के लिए स्वतंत्र कर दिया। यही किया। ये किसका है, ख का। और पहला जो था आसपास बैठे सभी लोग क्यों हैरान रह गए। आसपास बैठे सभी लोग यह दृश्य देखकर हैरान रह गए। बादशाह भी एक शेर और एक मनुष्य की ऐसी मित्रता देखकर बहुत प्रभावित हुआ। इतना तो इधर से है, और इधर से भी आपको थोड़ा सा इस पार्ट के अंत में थोड़ा सा पहचान कर आपको उत्तर लिखने की कोशिश करनी। इधर से कुछ चांस इधर का भी लिखना है और बाद में इधर का क्या ना। तो ये आपको दो प्रश्न दिए मैंने आज के लिए, छठे प्रश्न के क और ख, जिनको आप रिकारी के रूप में मुख्य नोटबुक के अंदर करोगे। आज के लिए बस इतना ही।